भगवान को खाली हाथ दिख जाते हैं। अब जिसको भगवान से कुछ चाहिए हो तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाए, और जो ऊपर हाथ करके जयकारा नहीं लगाएगा तो भगवान समझेगा ये तो भरा पूरा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जयकारा जब लगाते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं, और जब हाथ ऊपर करते हैं तो आपके आने की प्रेजेंटी लग जाती है। विद्यालय पढ़ने गए हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना पढ़ा लिखा बैठा हो यहाँ। तो जब विद्यालय में जाते हैं और जब अब्सेंटी प्रेजेंटी लगाई जाती है, नाम बोले जाते हैं, तो हाथ उठाते हैं ना, और जो हाथ नहीं उठाता उसकी अब्सेंटी। अब समझ लीजिए आप, और दूसरे दिन फाइन लगता है। तो जिससे जिससे भगवान के दरबार में अपनी उपस्थिति लगवानी हो, वो दोनों हाथ उठा करके तेज आवाज में जयकारा लगाए, और जब आए ही नहीं हो तो मिलेगा क्या? बोले कन्हैया लाल की, बोले सावरी सरकार की। राधे, क्या बात है। आज लग रहा है अभी कि हाँ बैठे हो, हमें तो शंका हो जाती है कि केवल हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग बस यूं ही बैठे हैं, पर भाई कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं। आइए प्रसंग पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आए मथुरा में। अभिमान कंस है, तो जहां अभिमान होता है वहां परमात्मा टिकते नहीं है। भगवान तो चाहे कोई भी हो, न किसी का अभिमान रखते हैं, और ना जहां अभिमान होता है वहां टिकते हैं। अब आप कहें कि ऐसा कोई है भगवान, तो देखिए भगवान की अगर बात करें तो भगवान ने लक्ष्मी जी तक का अभिमान नहीं रखा। कैसे? भगवान ने एक बार भी देखा कि मैं सबका अभिमान दूर करता हूं, पर मेरे तो घर में ही आग लगी हुई है। लक्ष्मी माता को अभिमान हो गया। अब लक्ष्मी माता का अभिमान दूर कैसे हो? भगवान को पता कब चला? तो कहीं एक दिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती मिली। जब दोनों माताएं मिली तो भैया घर गृहस्थी की चर्चा, माताओं जहां मिलती हैं वहां घर गृहस्थी की चर्चा तो होती है, फिर वो चाहे देवी लक्ष्मी ही और पार्वती ही क्यों ना हो। घर गृहस्थी की चर्चा होने लगी। अब ये लो, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से, बहन एक बात बताओ, हमें तो बड़ो तरस आवे। काहे को? बोले इतनी धूप पड़ती है, इतनी वर्षा होती है, और आप वह पर्वत पर कैसे गुजारा करती हो? अब भोले बाबा तो कछु कमात धमात ना है। बात सुनना जरा, क्या कह रही है माता लक्ष्मी। भोले बाबा तो कछु कमात धमात ना है, तो घर बने तो बने कैसे? पर कोई बात नहीं, आप हमारी बहन हो और तीनों देवताओं में कोई अंतर नहीं है, तो आप हमारे यहाँ से जितना चाहो धन ले जाओ और एक महल अपने रहने के लिए बनवा लो। पार्वती मैया को मन में बड़ा ही क्रोध आया और लज्जित भी हुई
और जहाँ पर एक बात बताएं, माताओं की एक खास बात होती है कि जहाँ इनको नीचा देखना पड़ जाए तो फिर घर में पति की खैर नहीं है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई, बोले और तो सारी बातें बाद में। भोले बाबा से बोली कि अब सबसे पहले घर बनेगा। भोले बाबा ने कहा हुआ क्या है? पार्वती मैया ने कहा कि आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई पता है। लक्ष्मी कहती है भोले बाबा कुछ कमाते नहीं है, घर कैसे बन पाएंगे, मेरे घर से धन ले जाओ और अपना महल बनवा लो। भोले बाबा ने कहा अच्छा लक्ष्मी जी आज हमें धन देंगी तब हमारा महल बनेगा? बोले हाँ। उन्होंने यही कहा। भोले बाबा ने कहा तो तुम क्या चाहती हो? बोले हम चाहते हैं कि मेरा घर बने पर लक्ष्मी के पैसे से नहीं। और इसी के बीच में 51 मुद्राएं सरनाम सिंह कुशवाहा जी और 51 मुद्राएं 51 मुद्राएं सरनाम सिंह कुशवाहा जी हमें और हमारी शिष्या रश्मि के लिए दोनों को लोगों को दे रहे हैं सम्मान में। 51 मुद्राएं डीकेश कुशवाहा बाबू राम जी के नाती, 51 मुद्राएं अनिल कुमार सुपुत्र नरसिंह पाल जी के ये सुपुत्र हैं, सम्मान में दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, पर मन ही मन भगवान विष्णु से बात की और कहा प्रभु लक्ष्मी जी का अभिमान बढ़ रहा है, क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि जब अभिमान जब बढ़ता है तो उसको दूर करना पड़ता है, और अगर भक्त का अभिमान दूर ना किया जाए तो भक्त का पतन हो जाता है, फिर वो लक्ष्मी ही क्यों ना हो। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो पार्वती, लक्ष्मी जी ने तुमको धन देने की बात कही थी? बोले हाँ। तो कहा जाओ और लक्ष्मी जी से धन लेकर के आओ। पार्वती मैया बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोले सुनो तो सही, तुम धन लेने जाओगी तो लक्ष्मी तुम्हें धन दे नहीं पाएंगी। बोले वो कैसे? तो भोले बाबा ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और एक डिबिया में रख करके लक्ष्मी जी को दे दिया और कहा जाओ लक्ष्मी से कहना कि ज्यादा नहीं, केवल इसी बाल के बराबर आप हमको धन दे दो। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। और उसी समय क्या हुआ है, जल्दी भी कवि वर्णन करता है जिस समय सुना भोले बाबा ने कि लक्ष्मी को अभिमान हो गया, तो सुना लक्ष्मी गौरा जी के और एक दिन पड़ी पिछार। शिव शंकर ने एक डिबिया में धरो जटा को बाल, तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो, तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो।
एक दिन पड़ी पीछा शिव शंकर ने एक डिबिया में धरो जटा को मारी तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो तुले पति दोनों भजन नहीं होनो तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो माता पार्वती उस डिबिया को लेकर के माता लक्ष्मी के पास में और बोली, बहन आपने कहा था कि घर बनवाने के लिए हमसे धन ले जाना, तो मेरे पति महाराज ने ये डिबिया दी है और इसमें उनकी जटा का एक बाल है, आप इसी बाल के बराबर हमको सोना धन दे दीजिए। लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुना कि बाल के बराबर सोना धन देना है तो संकुचित हो गई और सोचने लगी। पार्वती जी से कहा कि ये बहन ये क्या मजाक है। और देख के छोटी डिबिया कछु लक्ष्मी जी सकुचाई, डिबिया कछु लक्ष्मी जी सकुचाई। और देख के छोटी डिबिया कछु लक्ष्मी जी सकुचाई और बोली क्यों ना बड़ो सो तुम बक्सा संग में लाई। कम से कम बक्सा लेके आती या डिबिया में कितना ले जाए। बोली क्यों ना पड़ोसो तुम बक्सा संग में लाई। तो पार्वती मैया बोली गोरा हमको तो है, बोली हमको तो है पतिया जा स्वीकारी तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो तुले पत्नी दोनों भजन नहीं होनो। खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए वही करूंगी। और इसी के बीच में ये हमारे शिष्य सौदान सिंह जी के पुत्र और पुत्रवधू पुत्र हृदय और उसकी पत्नी सीमा मुद्राओं के हार से हमें और हमारे शिष्य को सम्मानित किया है।
भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, ऐसी कामना करते हैं। और बोली है बहना अब इसी के बराबर आप हमको धन दे दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं। और आज विष्णु लोक में क्षीर सागर में तराजू लगाया गया, क्योंकि बराबर ही तो चाहिए। और इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। तराजू लगाया पर हुआ क्या, कांटो लगायो, एक पलड़ा में रखो बाल और एक पलड़ा में सोना धरना प्रारंभ कर दिया। हुआ क्या, अब इतनी सुन लक्ष्मी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। और खाली है गए बक्सा पर पलड़ा हिल नहीं पायो। वो पलड़ा अपनी जगह से नहीं हिला और लक्ष्मी जी का खजाना खत्म। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि अब तो गहना बचा हुआ, तो जो जेवर पहन रखा था धीरे धीरे करके उसको भी रखना प्रारंभ कर दिया। सारा जेवर रख दिया पर पलड़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और लक्ष्मी जी ने अपने सर के, लक्ष्मी जी ने अपने सर के कांटे धरे उतार तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरा होना। तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरा होना। क्या हो खजाना रख दिया, लेकिन पलड़ा ज्यों का त्यों। अब लक्ष्मी जी को पार्वती मैया के आगे लज्जा आने लगी और पार्वती मैया का सीना खुशी से फूला नहीं समा रहा है। बोले अब पता चलो हमें देवे चली आती, हमें हमारे पति भोलेनाथ हैं और एक बाल के बराबर कछु नहीं निकलो, खजानो खत्म। मुख पर प्रसन्नता बढ़ रही है, लक्ष्मी जी का चेहरा सूखता चला जा रहा है। देखा कि अब बेइज्जती होने वाली है, तो वहीं पर पार्वती को रोक करके भागी भगवान के पास। भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले पार्वती जी आई हैं किस लिए? धन लेने के लिए। तो दे दो, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। कहा महाराज जितना धन था खजाने में सब रख दिया, पर पता नहीं भोले बाबा ने बाल दो है कि नाल दो है? पलड़ा हिल ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा हम क्या करें भाई? बोले मैंने पूरा अपना जेवर रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिल रहा। तो भगवान ने कहा अब तुम साक्षात लक्ष्मी हो, बैठ जाओ, तब शायद पूरा हो जाए। लक्ष्मी मैया बोली कि हम लक्ष्मी हैं, हमें शंका है कि हमारे बैठने से भी अगर पलड़ा न हिला तो तुम 3 लोक को भार लेके बैठ जाइयो, चलो हमारे साथ में।
और जबरदस्ती भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी पहुंची जहाँ तराजू लगा हुआ है। खाली है गए बक्सा सब खाली भयो खजानो, लक्ष्मी जी ने अपनो धर दियो उतार के गहनो, गहनो रख दो। वो खुद बैठ गई लेकिन पलड़ा नहीं हिला, तो इज्जत बचाने के लिए लक्ष्मी ने इज्जत की खातिर, लक्ष्मी ने इज्जत की खातिर विष्णु दिए बिठार, तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो, तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो। सुना लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछा, तो शिव शंकर ने एक डिबिया में धर जटा को बारी, तुले पति पत्नी दोनों भजन नहीं पूरो होनो, तुले पति पत्नी दोनों